हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 98 यानी 98। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी वंशीधर। वंशीधर की रचना है प्राकृत पेंगलम। ठीक है, ध्यान रखें, वंशीधर। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दें। व्याख्या पर गौर करेंगे दोस्तों। कतिपय आचार्यों के ग्रंथों का विलोडन चुराने के अर्थ में। ठीक है, ध्यान से सुने। कतिपय आचार्यों के ग्रंथों का विलोडन करके कई हजार शब्द संग्रहित किए गए हैं। उनमें वररुचि, हेमचंद, स्वयंभू, हरिदेव, विद्यापति, सरहपाद तथा संग्रहित उद्धरणों, ध्यान से सुने, तथा संग्रहित उद्धरणों के संपादित ग्रंथ तथा व्याकरण में प्रमुख प्राकृत पेंगलम तथा विश्लिका। प्राकृत भाषाओं का व्याकरण प्रमुख है। ठीक है, ध्यान से सुने, फिर से सुने। कौन कौन से? एक तो हो गया ये प्राकृत पेंगलम तथा विश्लिका, और दूसरा प्राकृत भाषाओं के व्याकरण। ये हमारे प्रमुख व्याकरण ग्रंथ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर हैं। कौन है? वंशीधर हैं। प्राकृत पेंगलम में संग्रहित अपभ्रंश कविताओं की भाषा को अवहट्ट कहा गया है। ये लाइन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से सुनेंगे। प्राकृत पेंगलम में संग्रहित अपभ्रंश कविताओं की भाषा को अवहट्ट कहा गया है। प्राकृत पेंगलम किसी एक काल की रचना नहीं है। ठीक है, उचित विकल्प के अभाव में विकल्प सी उत्तर माना जा सकता है। ठीक है, विकल्प सी जो है उत्तर माना जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ध्यान दें, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के मतानुसार इसमें संकलित पदों का रचना काल 900 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का है। 900 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का है। ब्रज भाषा पर कार्य करने वाले विद्वानों ने इसे ब्रज भाषा का ग्रंथ माना है। ठीक है, और जो ब्रज भाषा पर जिन विद्वानों ने काम किया है दोस्तों, वे इसे यानी प्राकृत पेंगलम को क्या मानते हैं? ब्रज भाषा का ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, ध्यान से सुने, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार इसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली और बंगला के प्राचीनतम रूप भी मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, अगले अलग अलग जो आलोचक रहे हैं उन्होंने अपने मत दिए हैं रचनाओं के संदर्भ में। चाहे तो आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। अंगवधू किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी दादू दयाल की रचना है अंगवधू। ठीक है, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों। अंगवधू दादू दयाल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? दादू दयाल। किसकी विचारधारा से? कबीर की विचारधारा से। ठीक है, निर्गुण भक्ति कवि, ध्यान से सुने, निर्गुण भक्त कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। किसने? दादू दयाल ने। ठीक है, जबकि कबीर जो थे वो निर्गुण भक्त कवि थे। ठीक है, उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है।
किसकी? दादू दयाल की। दादू दयाल की काव्य भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। उनकी भाषा कबीर की अपेक्षा सरल और बोधगम्य है, यानी कबीर की भाषा जो है वो थोड़ी जटिल है, जबकि दादू दयाल की जो भाषा है वो कैसी है? सरल और बोधगम्य है। ठीक है। उनके 52 शिष्यों में, किनके? दादू दयाल के 52 शिष्यों में रज्जब और सुंदरदास सर्व प्रमुख शिष्य थे। ठीक है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि रज्जब के गुरु कौन थे? तो आप बताएंगे दादू दयाल। सुंदरदास के गुरु कौन थे? तो भी आप बताएंगे दादू दयाल। और प्रमुख शिष्य पर अगर प्रश्न बनता है तो आप बताएंगे दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे 52 में से 2। कौन? रज्जब और सुंदरदास। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। बुद्ध चरित के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह क्या है? ठीक है। तो गौर करें दोस्तों, ऑप्शन डी सौंदरानंद। सौंदरानंद बुद्ध चरित के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है। ठीक है, ध्यान रखें। अब देखेंगे बुद्ध चरित किसकी रचना है। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। ध्यान दें दोस्तों, बुद्ध चरित महाकवि अश्वघोष की कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ है। ठीक है। किसकी रचना है बुद्ध चरित? महाकवि अश्वघोष की रचना है, और यही रचना इनके कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ भी है। ठीक है। 28 सर्गों में विचरित, ध्यान से सुने, 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग, ध्यान से रखें, त्रयोदश का अर्थ है दोस्तों 13। ठीक है। तो दूसरे सर्ग से लेकर 13वें सर्ग तक तथा प्रथम एवं चतुर्दश मीन्स 14। ठीक है। पहले और 14वें सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। ठीक है। बुद्ध चरित के अलावा, अब ध्यान दें, बुद्ध चरित के अलावा अश्वघोष द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं दोस्तों। गौर करेंगे, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण तथा राष्ट्रपाल जो कि 2 रूपक में है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अश्वघोष का जातक की शैली पर लिखित, ध्यान से सुने, अश्वघोष का जातक की शैली पर लिखित कल्पना मंडितिका कथाओं का संग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा की रचना है दोस्तों प्रवासी के गीत। ठीक है, याद रखें, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, व्याख्या देखते हैं दोस्तों प्रश्न की। नरेंद्र शर्मा के प्रमुख कविता संग्रह हैं, ध्यान देंगे, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद रहस्य, मनोकामिनी, द्रौपदी, उत्तर जय सुवर्णा इनके प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, प्रमुख काव्य कौन कौन से? प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद रहस्य, ये इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। किसके? नरेंद्र शर्मा के। अब इनके प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? मनोकामिनी, द्रौपदी और उत्तर जय सुवर्णा, ये इनके प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। ठीक है, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है ये।
ठीक। व्याख्या देखें, प्राणचंद चौहान भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि हैं प्राणचंद चौहान? भक्ति काल के कवि थे। वे रामायण महानाटक के रचयिता हैं। किसके रचयिता हैं? रामायण महानाटक के रचयिता हैं। ठीक है, प्राणचंद चौहान, नाम याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। औरत की बोली, औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं ऑप्शन बी, गीता श्री। गीता श्री की रचना है औरत की बोली। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। अगला प्रश्न व्याख्या है दोस्तों, सॉरी माफ करें, व्याख्या है, ध्यान देंगे। औरत की बोली, औरत की बोली कृति के रचनाकार गीता श्री हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं कौन कौन सी? ध्यान दें, कहानी संग्रह, कहानी संग्रह इनका है प्रार्थना के बाहर, प्रार्थना के बाहर। फिर है कविता जिनका हक, कविता जिनका हक, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इसके बाद स्त्री विमर्श पर आधारित इनकी रचना है दोस्तों स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, स्त्री विमर्श पर आधारित रचना है दोस्तों गीता श्री की, नाम याद रखें, गीता श्री। ठीक है, फिर है दोस्तों इनके शोध, शोध परक रचनाएं कौन सी हैं? सपनों की मंडी, सपनों की मंडी। ठीक है, आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर आधारित रचना है सपनों की मंडी, जिस पर इन्होंने शोध किया है। ठीक है, फिर है दोस्तों देहराग, देहराग बैगा आदिवासियों की गोदना कला पर, ध्यान से सुने, बैगा आदिवासियों की गोदना कला पर, ये आदिवासियों की एक जाति है बैगा। ठीक है, ध्यान रखें, बैगा आदिवासियों की गोदना कला पर एक सचित्र शोध पुस्तक है, सचित्र यानी चित्र सहित एक शोध पुस्तक है देहराग। ठीक है, नाम याद रखें, देहराग किसकी है? ये गीता श्री की। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, विवेकी राय। विवेकी राय की रचना है मनबोध मास्टर की डायरी। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। विवेकी राय गवई, ध्यान से सुने, गवई का अर्थ होता है दोस्तों गांव। ठीक है, विवेकी राय गवई रंग में रंगे हुए, ध्यान से सुने, नाम इनका सिर्फ विवेकी राय है। आगे देखते हैं, विवेकी राय गवई रंग में रंगे हुए सहज और आस्तिक रचनाकार हैं। कैसे? सहज और आस्तिक रचनाकार हैं। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की है। वे एक साथ ही कवि, कथाकार, निबंधकार और रिपोर्टाज लेखक भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने किस किस फील्ड में काम किया है? ये एक कवि भी रहे हैं, कथाकार भी रहे हैं, निबंधकार भी रहे हैं और रिपोर्टाज के लेखक भी रहे हैं। ठीक है, मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी डॉक्टर विवेकी राय की रचना है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताएंगे विवेकी राय की रचना है मनबोध मास्टर की डायरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। सनेह लीला, सनेह लीला के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी, विष्णु दास। विष्णु दास की रचना है दोस्तों सनेह लीला। ठीक है, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये। सनेह लीला के रचयिता विष्णु दास हैं। महाभारत कथा और स्वर्गारोहण भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो विष्णु दास की 3 रचनाएं हमने देख ली, कौन कौन सी? एक सनेह लीला, दूसरी महाभारत कथा, तीसरी स्वर्गारोहण। दोस्तों स्वर्गारोहण से इनका प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आप नाम याद रखें, विष्णु दास। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों, गौर करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। विष्णु दास के कृष्ण लीला संबंधी 2 काव्य उपलब्ध हुए हैं।
कौन कौन से? रुक्मिणी मंगल और सनेह लीला। तो ध्यान रखें, रुक्मिणी मंगल और सनेह लीला विष्णुदास की रचनाएं हैं और कृष्ण लीला संबंधी रचनाएं हैं। ठीक है। सनेह लीला में कृष्ण को अपना ब्रज संबंधी बाल्यकाल स्मरण आता है। यानी जो सनेह लीला जो रचना है विष्णुदास की, उसमें कृष्ण को अपना ब्रज से संबंधित जो बचपन था वो याद आता है। ठीक है। और वह उद्धव को गोपियों के लिए संदेश देकर ब्रज भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? संदेश देकर ब्रज भेजते हैं। किसमें? सनेह लीला में। ठीक है। और रुक्मिणी मंगल में कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा है। किसकी कथा है? कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा है। फिर है दोस्तों, विष्णुदास के ये दोनों काव्य कृष्ण एवं राम काव्यों के प्रेरक हैं। किसके प्रेरक हैं? कृष्ण एवं राम काव्यों के प्रेरक हैं। ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।